सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है भोग और त्याग। भोग और त्याग। रूहानी मार्ग पर चलने के लिए एक पवित्र नैतिक जीवन अत्यंत आवश्यक है, परंतु संतों ने कभी ब्रह्मचर्य धारण करने या बाल बच्चों को छोड़कर संन्यास लेने का उपदेश नहीं दिया है। संतों का मार्ग संसार से भागने का नहीं, संसार में रहते हुए संसार से उपराम रहने का मार्ग है। तो साधक को चाहिए कि वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाए तथा ईमानदारी की कमाई द्वारा उनका पालन करे, परंतु उनके प्रति अपने कर्तव्य निभाते हुए भी उनके मोह में ना उलझे। कबीर एक नियमित गृहस्थ जीवन का उपदेश देती है। गृहस्थ में रहते हुए मनुष्य को शील और विवेक के साथ जीवन बिताना चाहिए और गुरुमुख अथवा सतगुरु के उपदेश पर चलना चाहिए। तो उनके सत्संग में रहना चाहिए तथा मन वचन से उनकी सेवा करनी चाहिए। सत्यशील दाया सहित बरते जग व्यवहार, गुरु साधु का आश्रित दीन वचन उच्चार। जो मानुष गृह धर्मयुत राखे शील विचार, गुरुमुख बानी साधु संग मनवच सेवा सार। और कबीर अपने मार्ग को मध्य मार्ग कहते हैं। ये ना वैराग्य का मार्ग है, ना भोगों में उलझने का है, ना त्याग का मार्ग है, ना संग्रह का है, ना संसार से भागने का मार्ग है, ना संसार में लीन होने का है। इस मार्ग का इशारा देते हुए कहते हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो अभ्यासी के लिए त्याग और भोग दोनों ही प्रकार का जीवन हानिप्रद है। त्याग में मन को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया जाता है, जबकि भोग में उसे खुली छूट दे दी जाती है। ये शीतल बहुत तपित है, दो कहिए आप। संत कहते हैं कि मनुष्य को संसार में जल में कमल के समान रहना चाहिए। जिस प्रकार मुर्गा भी पानी में रहती है, पानी में खाती पीती है, परंतु जब उड़ती है तो सूखे परों के साथ। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि संसार में रहते हुए अपनी सूरत या आत्मा को शब्द के साथ जोड़कर भवसागर को पार कर ले। तो गुरु नानक देव कहते हैं कि जैसे मलमय कमल निरालम, मुर्गाई न साने, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। संत दादू उसी भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जो प्राणी घर और वन को एक समान समझते हुए गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, वही सच्चे संत हैं। दादू जिन प्राणी कर जनिया, घर वन एक समान। घर माँ है वन ज्यों रहे, सावय साधु संसार, सोई साधु सुजान। तो संतों ने इस मध्य मार्ग को सहज मार्ग भी कहा है। ये इंद्रियों के दमन, काया क्लेश आदि हठ कर्मों का मार्ग नहीं है। ये नाम के अभ्यास द्वारा सहज रीति से मन को संसार की ओर से धीरे धीरे हटाने का मार्ग है। सहजय सहजय सब गया, सुतपित काम निकाम। एक में के में मिल रहा, दास कबीरा नाम। तो इस भाव को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो लोग नाम के प्रेमी और अभ्यासी होते हैं, वे ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं कि अपने शरीर से संसार के कामकाज करते हैं, लेकिन उनका ध्यान शरीर से परे नाम में लगा रहता है। तो जो जन विरही नाम के, तिनकी गति है ये, दही से उद्यम करें, सुमरन करें विदे। सहज से संतों का तात्पर्य केवल आसान मार्ग का ही नहीं, बल्कि उस ऊंची अवस्था से भी है जो मन और माया की पहुंच से परे है। तो सहज अवस्था आत्मा की मूल स्वाभाविक अवस्था है, जिसमें वह परमात्मा के साथ थी।
इस अवस्था का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि वहाँ न वर्षा है, न समुद्र, न धूप है, न छाँव, वहाँ न उत्पत्ति है, न प्रलय। उस धाम में जीवन और मृत्यु, सुख और दुख को पहुँच नहीं है। वहाँ न शून्य है, न समाधि की अवस्था। दूसरे शब्दों में यह अवस्था शून्य अथवा 10वां द्वार और समाधि से परे है। वहाँ ध्यान, समाधि आदि की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वहाँ आत्मा प्रभु में समा जाती है। और सहज अवस्था की बात अकथनीय और निराली है। सतगुरु उसमें निरंतर लीन रहते हैं। तह पावस सुंदु धूप नहीं, सयात उत्पत्ति पर लवनाई। जीवन मृत न देख सुख व्यापे, सुन समाधि दो तह नाई। तो सहज की अकथ कथा है निराली। तुलने चढ़े जाई न मुकाती, हल्के लगे न भारी। अरद औरद दो तय नहीं रहती, दिन सु तय नाई। जलने पवनु पाको पानी, नाई सतगुर तय समाई। अगम अगोचर रहे निरंतर, गुरु कृपा ते लइए। कहो कबीर बल जाओ गुरु, अपने सत्संगत में लिहरिए रही। तो कई विद्वानों ने कबीर की आलोचना की है। उन्हें दर्शन, शास्त्र, तर्क, न्याय आदि सिद्धांत ग्रंथों का ज्ञान नहीं था, इसलिए वह मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और शास्त्रों के पठन पाठन के महत्व को न समझ सके। परंतु कबीर किताबी ज्ञान के स्थान पर प्रभु के सीधे संपर्क को कहीं अधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार बुद्धि, तर्क और पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान केवल बाहरमुखी ज्ञान है। बाहरमुखी, अंतर्मुखी नहीं है। और मन व बुद्धि के परे की बातों से अनजान। तो सच्चा ज्ञान उसे एक परमात्मा का अनुभव है। जब वो एक है जानिया, तो जानिया सब जान। जब वो एक न जानिया, तो सभी जान अनजान। कि अगर उस एक परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो बहुत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लेने का क्या अर्थ है। उस एक को जानने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, परंतु मन बुद्धि के समस्त ज्ञान का संचय कर लेने पर भी मनुष्य से एक प्रभु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बाहरी ज्ञान परमार्थ में विशेष सहायक नहीं हो सकते। वह जीव को सहज अवस्था में नहीं पहुंचा सकते। कबीर एक न जानिया, तो बहु जानिया क्या होई। एक ते सब होत है, सब ते एक न होई। किया पढ़िए, किया गुनिए, क्या विधि वेद पुरानिया सुनिए। पढ़े सुने क्या होई, जब सहज न मिलिया सोई। तो धर्म ग्रंथ और दर्शन शास्त्र हमेशा बदलते रहते हैं, परंतु वह परम सत्य और उसकी प्राप्ति का मार्ग कभी नहीं बदलता। संत उस परम सत्य को प्रकट करते हैं, पुस्तकें केवल उसकी चर्चा ही करती हैं। गुरु नानक देव जपू जी साहब के आरंभ में ही कहते हैं कि उस आदि जुगादि सत्य को सोच विचार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, चाहे मनुष्य कितने ही सोच विचार करे। सोचे सोच न हो वही, जय सोची लखबार। कबीर भी कहते हैं कि विद्या सब सांसारिक गुणों का वर्णन कर सकती है, परंतु उस परमपिता परमात्मा का पार नहीं पा सकती। कि विद्या कोटि सबे गुण कहे, पार ब्रह्म को पार न लहे। तो सच्चे ज्ञान का आधार अनुभव है। जिस व्यक्ति को प्यास है उसे पानी चाहिए, वह खोदने की विधि बताने वाली किताब नहीं। बिना परमात्मा के भेद को जाने केवल उसका नाम दोहराते रहने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो पे भेद न जाने ही नाम कहाते का। तो संतों के मार्ग में आने वाले को तो ज्ञान के भार को हटाना पड़ता है, तभी वो सरल मन और अहंकार रहित बुद्धि के साथ प्रभु की भक्ति कर सकता है। संत धरणीदास कहते हैं कि सच्चा पंडित वो है जो पिछला पढ़ा लिखा भूल जाए। धरनी सो पंडित नहीं, जो पढ़ गुनी कथा बनाए। धरनी सो पंडित नहीं, जो पढ़ गुण कथे बनाए। पंडित ताय सराइए, जो पढ़ा बिसर सब जाए। बुल्ले शाह कहते हैं कि खुदा के अनुभव के सिवाय और सब बातें व्यर्थ हैं। व्यर्थ के सब विवाद काजी, मुल्ला, पंडित और विद्वानों के पैदा किए हुए हैं तथा ज्ञान और सिद्धांत के ग्रंथों ने झमेले को बढ़ाया ही है। और सवना गलड़ियाँ एक अल्लाह अल्लाह दी गल। कुछ रौला पाया आलम, कुछ कागजा पाया जल।
संतों का मार्ग आंतरिक अनुभव का मार्ग है, पढ़ने लिखने का नहीं। भक्ति का मार्ग है, सोच विचार का नहीं। प्रेम का मार्ग है, तर्क का नहीं। तो कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। एक अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। रूहानी अभ्यास का ध्येय परमात्मा के लिए सच्चा प्रेम जागृत करना है, क्योंकि संतों के अनुसार परमात्मा प्रेम और प्रेम ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का जिक्र करते हुए कबीर कहते हैं कि परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। सब लोकपति सदा समीप प्रमाण, परम ज्योत से ज्योत मिल, प्रेम स्वरूप समान। अर्थात सतलोक में कुल मालिक से मिलाप होने पर वह हमेशा आत्मा के साथ रहता है। आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप होकर उस परम ज्योति से मिल जाती है, उस प्रेम के स्वरूप प्रभु में समा जाती है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वह परमात्मा सच है और उसका नाम अपार प्रेम है। साचा साहेब साच नाई, बाकिया भाव अपार। आत्मा परमात्मा का अंश है, यह उस प्रेम के सागर की एक बूंद है और उससे बिछुड़कर इस संसार में दुख झेल रही है। तो ये अपने मूल स्रोत में समाकर ही सुखी हो सकती है। हर पूजा और भक्ति का ध्येय प्रभु से मिलाप प्राप्त करना है। संत कहते हैं कि उसकी तलाश में लोग व्यर्थ बाहर भटक रहे हैं। उसके मिलाप की चाह रखने वाले को चाहिए कि अपने अंतर में जाकर प्रेम के उस अकुट भंडार को प्राप्त करे। तो कबीर कहते हैं कि वह प्रियतम अंतर में है और प्रेम का ऐसा प्याला है जो हमेशा भरा रहता है, परंतु कोई सच्चे गुरु का शिष्य ही उसकी परख जानता है और वही उसे पीकर मतवाला होता है। हृदय में महबूब है हरदम का प्याला, पिएगा कोई जौहरी गुरुमुख मतवाला। क्या बात है। हृदय में महबूब है हरदम का प्याला, पिएगा कोई जौहरी गुरुमुख मतवाला। भक्ति की तीव्रता और प्रभु से मिलने की गहरी लगन ही प्रेम में है। प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य को प्रेम का रूप बनाकर अपने में समा लेती है। जब प्रेमी प्रेम में अपने अस्तित्व को खो देता है तो वह प्रियतम का ही रूप बन जाता है। नैना निस्दिन निरखत जाई, नैना निस्दिन निरखत जाई, निरखत नैन रहे रत बाई। निरखत निरखत जब जाई पावा, तवले निरखई निरख मिलाओ। अर्थात रात दिन में उसकी तलाश में लगा रहा, उसे खोजते बीचते मेरी आंखें लाल हो गई। इस प्रकार उसकी तलाश करते हुए जब मैंने उसे पा लिया तो उसने मुझे अपने में लीन कर लिया। तो ऐसा मिलाप है जिसमें फिर कभी वियोग नहीं होता। जब बूंद समुद्र में समाकर समुद्र हो जाती है तो वो उससे अलग नहीं हो सकती। बबा बिंद ही बिंद मिलावा, बिंद ही बिंद न बिछड़ न पावा। इस विषय में कहते हैं कि भक्ति को इस प्रकार प्रभु में लिव लगानी चाहिए, लौ लगानी चाहिए कि उसका ध्यान और कहीं ना जाए, तभी उस परम सत्य को पा सकेगा। तो जो भक्ति प्रेम की ऐसी लौ लगा दे, जो भक्त प्रेम की ऐसी लौ लगा दे, वो अल्लाह को पाकर उसके चरणों में समा जाता है। लला ऐसे लव मन लावे, अनत न आए परम सच पावे। अर्जा तहा प्रेम लिव लावे, तऊ अले लह 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 चरण परा समावे। तऊ अले लह लह चरण समावे। परमार्थ के सत्य को बोलचाल की भाषा में समझाने के लिए संत संसार की वस्तुओं और संबंधों का उदाहरण देते हैं कि संसार में सबसे गहरा प्रेम पति और पत्नी के बीच माना जाता है। अब संत इस प्रेम का सहारा लेकर निर्मल रूहानी प्रेम को समझाने की कोशिश करते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलाप को वो एक बिछड़ी हुई पत्नी का पति से मिलाप कहते हैं। एक विशाल दृष्टिकोण से सब आत्मा स्त्रियां हैं जो कि अहंकार और भ्रम के पर्दे की वजह से परमात्मा रूपी पति से मिलने में असमर्थ है। तो वही आत्मा सौभाग्यशाली है जो उस पर्दे को हटाकर परमात्मा से मिलाप कर लेती है कि मेरा घट मेरा साइयां सूनी सेज न कोई, बलहरी व घट की जा घट पर घट हो। इसी भाव को गुरु अमरदास जी कहते हैं कि सबना का पिरु एक है, पिरवनु खाली नाही, नानक से सुहागणी जो सतगुरु माही समाई।
इस दिव्य प्रेम की एकाग्रता और गहराई का उदाहरण संसार में कहीं नहीं मिलता। अगर प्रेमी का ध्यान प्रियतम के सिवा तनिक भी इधर उधर आता है या जाता है तो उसे प्रभु प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। और स्वामी तभी प्रसन्न होता है जब पत्नी रूपी आत्मा का मन केवल उसी के ख्याल में डूबा रहता है। एक चित्त होए न पिए मिले, पतिव्रता ना आवे। चंचल मन चाहूं दिस फिरे, पिए कैसे पावे। तो यह रूहानी प्रेम एक आंतरिक अनुभव है। इसमें सांसारिक प्रेम की तरह किसी प्रकार की वासना, स्वार्थ और कामना नहीं होती। मौलाना रूम कहते हैं कि जिस इश्क का मैं जिक्र करता हूँ वह स्त्री पुरुष के बीच का दुनियावी इश्क नहीं है। संतों के अनुसार परमात्मा का प्यार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि मन के विकारों को भस्म कर देता है। चढ़ी अखाड़े सुंदरी, मांडा पियो से खे, दीपक जोया ज्ञान का, काम जरे ज्यों तेल। तो प्रियतम शारीरिक रूप, वस्त्र और गहनों से प्रभावित नहीं होता। स्त्री अपने परमात्मा रूपी पति को तभी रिझा सकती है जब वो विश्वास, पवित्रता और लगन के अलंकारों से अपने आप को सजा ले। तो कबीर कहते हैं कि उस प्रियतम की दृष्टि में बाहरी रूप, वस्त्र आदि का कोई महत्व नहीं है। गहरा प्रेम और पतिव्रत ही स्त्री रूपी आत्मा का सबसे बड़ा सौंदर्य है। पतिव्रता में अली भली काली कुचल का रूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। पतिव्रता में अली भली गले कांच की पोत, सब सखियन में यों दिपे ज्यों रवि सास की जोत। तो पत्नी और पति, आत्मा परमात्मा दोनों शरीर रूपी घर में साथ रहते हैं। दोनों एक ही सेज पर है, परंतु हाँ में या अहम की बाधा के कारण मिलाप नहीं होता। कि धन फिर एक है संग वसेरा, सेज एक पे मिलन दुहेरा। धन सुहागन जो पिय भावे, कहे कबीर फिर जन्म ना आवे। इस रूहानी प्रेम का सच्चा अनुभव शब्द या नाम के अभ्यास द्वारा अंदर आने पर ही होता है। प्रेम की पूर्णता अंतर में सतुर रूपी पति के मिलाप द्वारा ही प्राप्त होती है। जब आत्मा नाम का अभ्यास करके अंदर जाकर नाम में समा जाती है तब अपने प्रियतम से मिलाप करती है। तो ऐसे प्रेमी आत्मा फिर परमेश्वर रूपी पति से कभी दूर नहीं होती। सूरत समानी नाम में नाम किया प्रकाश, पतिव्रता पति को मिली पलक न छाड़े पास। प्रेम की इस अनुपम अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रेमी को चाहिए कि अपने स्वार्थ, अपने अहम, यहाँ तक कि अपने मन को बिल्कुल मिटा दे, तब उसे मिलाप का सच्चा सुख प्राप्त हो। कबीर मन को मैदा करो, नाना कर कर पीस। कबीर मन को मैदा करो, नाना कर पीस। तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म झलके शीस। धन्यवाद।